जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से हम लोग का एस्ट्रोनॉमी में आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे हम लोग का प्लानेट की ओर। ठीक है, अब प्लानेट को हम लोग पूर्ण रूप से आज जानेंगे, 8 ग्रहों को जानेंगे। इससे पहले 9 ग्रह था, उसको भी चर्चा करेंगे। ठीक है, किसको हटा दिया गया है, इन सभी को चर्चा किया जाएगा। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि मतलब सौर मंडल का उत्पत्ति कैसे हुआ था, और सूर्य का निर्माण का हम लोग, सूर्य का जो उत्पत्ति हुआ है किस तरह से उसका उत्पत्ति हुआ और सूर्य का क्या खासियत है, इन सभी चीज़ों को हम लोग कम्प्लीटली देख चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लानेट यानी ग्रह। प्लानेट हम लोग का ग्रह को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा, कमेंट वगैरह सारा करके बताइएगा कि किस तरह से मेरा आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन सभी चीज़ों को बताइएगा ताकि अगर उसमें अगर इम्प्रूवमेंट का अगर ज़रूरत हो तो इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं हम लोग का प्लानेट की ओर। प्लानेट यानी ग्रह। ठीक है, ग्रह होता है और एक उपग्रह होता है। तो मेनली ग्रह का विचार कर लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि उपग्रह क्या है। तो सबसे पहले ग्रह देखते हैं। पृथ्वी हम लोग का ब्रह्मांड में एक सूर्य है। ठीक है, सूर्य का जो चारों ओर चक्कर लगाता है वो भी वैसा पिंड जिसके पास अपना ना ऊष्मा है ना प्रकाश है। पॉइंट करिएगा इसको, ना उसके पास अपना ऊष्मा है ना प्रकाश है, वैसा पिंड जो सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, या अन्य किसी तारों ठीक है, अन्य किसी तारों के चारों ओर चक्कर लगा रहा है जिसके पास अपना ऊर्जा या उष्मा या प्रकाश नहीं है। ठीक है, उसके पास किसी प्रकार का कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, उसको ग्रह बोलते हैं। और ग्रह का छोटा रूप को उपग्रह बोलते हैं, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले ग्रह हम लोग जानते हैं, ग्रह के पास ना अपना ऊर्जा है ना उष्मा है ना प्रकाश है, उसको ग्रह बोलते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है या किसी अन्य तारों में भी चक्कर लगाता है तो उसको हम लोग ग्रह बोलते हैं। तो मेनली ग्रह का मतलब हम लोग समझ गए। अब ग्रह हम लोग का, इससे पहले ग्रह 9 था, अभी 8 है। ठीक है, तो उससे पहले 9 ग्रह था, तो उसमें एक प्लूटो भी था। ठीक है, प्लूटो था जब सब, जैसे बुध था, बुध शनि पृथ्वी मंगल बृहस्पति। ठीक है, सॉरी, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण प्लूटो, ये 9 था। तो प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया। प्लूटो को 2006 में प्लूटो को ग्रहों का समूह से बाहर कर दिया गया। अब क्यों बाहर कर दिया गया? इसलिए किया गया कि जो कुछ कंडीशन होता है ग्रह कहलाने के लिए। ठीक है, तो वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था प्लूटो। ठीक है, इसलिए प्लूटो को ग्रहों का समूह से बाहर कर दिया गया। और प्लूटो एक बौना ग्रह है। ठीक है, प्लूटो एक बौना ग्रह है। अभी फिलहाल 3 बौना ग्रह हैं, हम लोग का 3 बौना ग्रह है, उसको देखेंगे। और 8 हम लोग का जो अभी ग्रह है फिलहाल में, उसको देखेंगे। तो मेनली प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह है और 3 बौना ग्रह है। 8 ग्रह कौन कौन है? बुध है, बुध शुक्र पृथ्वी। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये 4 ग्रह हो गया बाह्य ग्रह। ठीक है, उसके बीच में एस्ट्रॉइड आता है। उसके बाद आता है हम लोग का बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये 8 ग्रह हो गया। तो मेनली आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्रह के ऊपर। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, इन सभी को हम लोग अलग से देखेंगे। एक अलग टॉपिक रहेगा कि उल्का पिंड क्या होता है। ठीक है, कैसे गिरता है, धूमकेतु क्या होता है, इन सभी चीज़ को अगला वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो मेनली आज हम लोग ग्रह को देखते हैं। तो हम लोग का 8 ग्रह हो गया। अब 3 हम लोग का बौना ग्रह है। तो एक प्लूटो हो गया, और एक हम लोग का सीरिस और एरिस है। ठीक है, सीरिस और एरिस। तो हम लोग का 3 बौना ग्रह हो गया। तो हम लोग मेनली ग्रह के बारे में जान गए। अब कुछ फैक्ट है, उसी चीज़ को जो बताएं उसी चीज़ को इसको नोट कर लीजिए, काहे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसा आकाशीय पिंड, देखिए ये ग्रह है। ठीक है, वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास ना अपनी उष्मा हो और ना अपना प्रकाश, उसको ग्रह कहते हैं। उष्मा तथा प्रकाश अन्य तारों पर निर्भर करता है। ठीक है, जो ग्रह होता है वो ऊर्जा कहाँ से लेता है, यानी ऊर्जा या प्रकाश जो भी लेता है वो कहाँ से लेता है? अन्य तारों या अन्य सूर्य से लेता है। ठीक है, उसके करीबी जो भी है उससे ले लेता है। सूर्य या अन्य तारों का चक्कर लगाता हो उसे ग्रह कहते हैं। पहले कुल 9 ग्रह था, उसमें से प्लूटो को 2006 में बाहर कर दिया गया। अब 8 ग्रह है, 3 बौना ग्रह है, इसको याद रखिएगा। उसमें से सीरीज एरिस और प्लूटो है।
तो मेनली एक फिगर के माध्यम से देखते हैं कि किसको ग्रह कहते हैं। ये हम लोग का सूर्य हो गया। अब इस आसपास जितने भी ग्रह हैं, इस आसपास उन सभी को हम लोग ग्रह कहते हैं। सूर्य का करीब में है, सूर्य से रोशनी ले रहा है, इस सब कोई सूर्य से रोशनी ले रहा है, या कोई एक तारा है, इसके सामने कोई घूम रहा है बिना उष्मा प्रकाश का, तो इससे प्रकाश ले रहा है, तो उसको ग्रह बोला जाता है। ठीक है, तो ग्रह का मतलब कंप्लीट हो गया कि ग्रह क्या बोलते, किसको बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक कंटिन्यू मतलब एक हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से एग्जैक्ट ऊपर में कैसे होता है, उसको समझेंगे। चांद हम लोग का सूरज बनाएंगे, सूरज के बाद एक एक बनाएंगे, बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रह क्या होता है उसको भी देखेंगे। उन सभी कौन बौना ग्रह है, कौन जल्दी, कौन उल्टा घूमता है, कौन सीधा घूमता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो मेनली अभी हम लोग फिगर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये हम लोग का पूरा फिगर बन गया है। ठीक है, प्लानेट का। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्लानेट का क्या नाम है, ये किस तरह से घूमता है, इसका ये किस तरीके से घूमता है, ये सब, ये ऑर्बिट है, ये क्या है। ठीक है, इन सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसका नाम, ये किस तरह से ये भी घूमता है, किस में बर्फ़ जमता है, कौन सा हम लोग का जो कौन सा ग्रह है सबसे दूरी में है, कौन सबसे सामने में है, कौन बाह्य ग्रह है, कौन आंतरिक ग्रह है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे अभी। तो देखिए हम लोग का ये ग्रह हो गया। ठीक है, अब ग्रह नाम सबका लिख देते हैं। ये हम लोग का हो गया बुध ग्रह। ठीक है, ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया। ठीक है, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गया, अब ये मंगल, ये उल्का पिंड है। इसको हम लोग एज ए ये फिगर में अगर इसको नहीं बनाते तो ये फिगर अच्छा नहीं दिखता। इस चीज़ को हम लोग अलग से देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसमें लोगों को बहुत मिथ है कि उल्का पिंड होता क्या है, एस्ट्रॉइड क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है, टूटता हुआ तारा क्या होता है, सारा खेला यही सब इसी का है। ठीक है, तो इनको हम लोग एक अलग से देखेंगे, अलग टॉपिक में 10 मिनट का वीडियो रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हम लोग का मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया, ये बृहस्पति हो गया, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, दिख रहा है वरुण। और इसको देख रहे महाकाल जी से दिख रहा है, ये सन है। ठीक है, अब देखिए बुध ग्रह है। ठीक है, बुध ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है और सबसे सामने ग्रह है। सूर्य का सबसे सामने ग्रह कौन सा है? बुध है। सब देखिएगा ध्यान से, सबसे सामने बुध ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है, सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह यही है, सबसे ज़्यादा उल्का पिंड यही गिरता है। ठीक है, अब हम लोग का ये शुक्र ग्रह है, ये घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है इस तरीक़ा से। अब ये है उल्टा। ठीक है, इसका दिशा उल्टा है, ये पूरब से पश्चिम घूमता है, पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है, शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह को हम लोग अलग से देखेंगे। ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी जानिए रहे, पृथ्वी का एक उपग्रह है। अब यहाँ से उपग्रह स्टार्ट हो जाता है इसकी ग्रहों का। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है चांद, उसको भी देखेंगे। अब मंगल हो गया, ये मंगल हम लोग अब ये हो गया, ये चारों मंगल हो गया। यहाँ से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चारों को बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसको मिला के लिख देते हैं, इन चारों को बाह्य ग्रह बोलते हैं। देखिएगा ये इसे मिला दिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, बाह्य ग्रह। ओहो हो सॉरी, मिस्टेक हो जाता है बोलते बोलते, लेकिन कोई बात नहीं। ये आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह है, नीचे दिख रहा है, देखिएगा आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह। ठीक है, ये चारों हम लोग का आंतरिक हो गया। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रह हो गया। अब देखिएगा साइज के आधार पर इसको यही निपटा लेते हैं, उसके बाद उधर देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग साइज के आधार पर, साइज में सबसे बड़ा यहाँ कौन सा है? साइज में सबसे बड़ा हम लोग का इसमें से पृथ्वी। ठीक है, अब देखिएगा दूरी के हिसाब से पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह कौन सा है?
पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह हम लोग का शुक्र है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह शुक्र है, दूसरा सबसे करीबी ग्रह मंगल है और तीसरा में बुध आता है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह कौन सा है? बुध है, दूसरा हम लोग का शुक्र है, ये सबसे छोटा ग्रह है। ये हम लोग का क्लियर हो गया, हम लोग का ये आंतरिक ग्रह क्लियर हो गया। अब देखते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह कौन कौन सा है? बाह्य ग्रह हम लोग का बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उस अरुण है, वरुण है, ठीक है। ये चार हम लोग का हो गया। ये जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, ये चारों बाह्य ग्रह है, ठीक है। इन चारों को बाह्य ग्रह बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, बाह्य ग्रह, इसको बाह्य लिख देते हैं, ठीक है। बाह्य ग्रह, ये बाह्य ग्रह हो गया चार। बाह्य ग्रह बोल रहे हैं, उसमें आप लोग समझ जाइए कि बाह्य ग्रह है ये चारों, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाह्य ग्रह है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे बोलिएगा तो याद हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह है। और हम लोग का बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हम लोग का बाह्य ग्रह हो गया, ठीक है। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण है। सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। जितना हम लोग यहाँ नीचे, जितना हम लोग ज़मीन से ऊपर चले जाते हैं, जितना ऊंचाई पर चले जाते हैं, उतना हम लोग का टेम्परेचर में कमी आने लगता है। तो इसी तरह से जितना दूर जाएगा उतना ठंडा होते जाता है। तो सबसे ठंडा ये है, ठीक है। सबसे ठंडा हम लोग का वरुण है। और टेम्परेचर जो होता है, तापमान में सबसे अधिक जो तापमान होता है, सबसे अधिक उसमें हेर फेर दिखने को मिलता है हम लोग का शुक्र ग्रह में। दिन में हो जाता है 420 डिग्री सेल्सियस और रात को -180 डिग्री हो जाता है। इन सभी को अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो एक बार ठीक से आप लोग देख लीजिएगा इसको, क्या है कि अब हम लोग अगला स्लाइड में जा रहे हैं। ये एक एक के बारे में देखेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सबके बारे में देखेंगे। ये बाह्य ग्रह हो गया, ये आंतरिक ग्रह हो गया, ये बाह्य ग्रह हो गया। दूरी के हिसाब से देख लीजिए, सबसे बड़ा ग्रह हम लोग का पृथ्वी है, सबसे बड़ा पृथ्वी, ठीक है। हम ग्रहों में 8 ग्रहों में सबसे बड़ा हम लोग का बृहस्पति है, ठीक है। और जो आंतरिक ग्रह है उसमें से सबसे बड़ा पृथ्वी है। उसके पृथ्वी का सबसे करीबी, ये पूछा हुआ है, पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह कौन सा है, यानी सबसे नज़दीक में, तो शुक्र है। और दूसरा सबसे मंगल है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और पूछा है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, तो उल्का पिंड। तो ये उल्का क्या होता है, पिंड क्या होता है, इस दोनों को देखेंगे कब बोला जाता है। इसको मेनली अभी ऐसे ही रहने दीजिए। तो अभी हम लोग मेनली आंतरिक ग्रह का मतलब कि उसका देखेंगे, बुध, शुक्र, शनि, ये सब को देख लेते हैं। आंतरिक, अभी सबसे पहले हम लोग आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह 4 होता है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों का भी देख लेते हैं। उसके बाद बाह्य ग्रह देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुध को। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य का सबसे करीबी ग्रह है। सबसे छोटा होने के कारण सबसे तेज गति से घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। तापमान का सबसे अधिक परिवर्तन देखा जाता है बुध ग्रह में। बुध ग्रह का दिन का तापमान 420 डिग्री में भी 420 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जैक्ट नहीं है, एक एवरेज लिया गया है, ठीक है। कहीं कहीं 480 दिखाता है, लेकिन 420 ज़्यादातर दिखाया गया है, ठीक है। तो 420 डिग्री सेल्सियस होता है दिन को बुध का तापमान, क्योंकि सूर्य का सबसे करीबी तारा है, सबसे ज़्यादा धूप पड़ता है, ठीक है, यानी रोशनी सूर्य का। और दिन मतलब रात को जो बुध ग्रह है, रात को इसका तापमान -180 डिग्री हो जाता है, ठीक है, -180 डिग्री होता है। जब हम लोग सूर्य का जब अध्ययन कर रहे थे तब बताए थे कि किस तरह से घूर्णन करता है और किस तरह से बुध जो हम लोग का है, देखिएगा बुध जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, ठीक है। बुध ग्रह का मॉर्निंग यानी सुबह, बुध ग्रह का मॉर्निंग पूरब में होता है, ठीक है। तब जैसे बुध ग्रह जैसे रात को हम लोग का 480 डिग्री तापमान है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, क्योंकि आज 3-4 क्लास ले लिए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा बोलने में भी मिस्टेक हो रहा है। अभी रात का शायद मे भी 12-1 बज रहा होगा, तो थोड़ा सा बोलने में भी अब थोड़ा लग रहा है। तो ये दिन का तापमान अधिक होता है और सबसे सामने होने के कारण 420 डिग्री होता है, ठीक है। अब रही बात रात को, कि रात को ये कैसे -180 डिग्री होता है। देखिए अभी सूर्य इस जगह पर है, ठीक है, इसको अभी फोकस मार रहा है, ठीक है। अब जब हम लोग का जो सूर्य है वो भी तो अपना घूमता है, ठीक है। सूर्य हम लोग का जो ग्रह है वो भी तो अपना चक्कर लगाता है, और सूर्य अपना आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही उसका दिशा बदल जाता है,
हम लोग का ग्रह का, बुध का, जैसे ही वो पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे निकल जाता है, ठीक है, इस तरीक़ा से पश्चिम से पूरब की ओर निकल जाता है तो इससे दूरी बन जाता है, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाता है उससे। तो इस जो हम लोग का मॉर्निंग कहने का मतलब कि मॉर्निंग हो जाता है, तो मॉर्निंग हो जाता है जस्ट उसका उल्टा में हो जाता है हम लोग का बुध, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर जो तापमान है बहुत ज़्यादा घट जाता है और रात को इसका तापमान -180 डिग्री हो जाता है। तो ये हम लोग इसको देख लिए। तापमान का सबसे ज़्यादा अंतर बुध ग्रह में देखा जाता है, इसको देखिएगा, तापमान का सबसे ज़्यादा अंतर बुध ग्रह में देखा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह में दुनिया का सब चीज़ यहाँ मौजूद है, ठीक है, सबका दादा नानी चाचा चाची सब यही है, चमकीला उमकीला सब यही है। तो देखिएगा बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को, शुक्र ग्रह में सबसे ज़्यादा CO2 है, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह है। इसमें एक कन्फ्यूज़न है, सबसे गर्म ग्रह कहने का मतलब सबसे करीबी है बुध, तो आप लोग आइडिया लगाइए कि सबसे सामने है और सबसे ज़्यादा धूप तो वहीं पड़ता है, तो सबसे गर्म वही होगा, वैसा कुछ नहीं है। एग्जाम में ठीक बुध को मत मार के आइएगा, ठीक है, शुक्र को मारिएगा। सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, ठीक है। अब इसे प्रेशर कुकर भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे गर्म है इसलिए प्रेशर कुकर कहते हैं। सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला ग्रह भी इसी को बोलते हैं, और सबसे सुंदर ग्रह भी यही है, सबसे सुंदर ग्रह भी है, सौरमंडल का परी है। पृथ्वी जैसा दिखने वाला एकमात्र ग्रह है कौन? पृथ्वी जैसा एकमात्र दिखने वाला ग्रह है शुक्र, लेकिन जीवन का संभावना वाला ग्रह है मंगल, ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला जाता है, भोर का तारा सांझ का तारा बोला जाता है, भोर का तारा और सांझ का तारा भी क्लियर करते हैं, ठीक है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे देरी से घूर्णन करने वाला ग्रह है, इसका घूर्णन करता है ये पूरब से पश्चिम की दिशा और घूर्णन करता है। जो हम लोग शुक्र ग्रह है ये उल्टा आदमी है, ये उल्टा है, ये है, ठीक है, उल्टा ग्रह ही है। ये सब घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, पूरब में सबका सुबह होता है, इसका पश्चिम में सुबह होता है, तो सोच लीजिए कितना उल्टा है। तो इसका तापमान रहेगा ही ज़्यादा गर्म रहेगा ही हमेशा, इसी कारण इसका तापमान रात को घट जाता है। सुबह होता है मॉर्निंग पूरब में, तो कहाँ से काम होगा, ठीक है, सूरज का तो रोशनी पूरब में आ जाता है, पूरब साइड में। तो हम लोग का मेनली देख लिए शुक्र ग्रह को कि क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग सांझ का तारा और भोर का तारा और सांझ का तारा। जैसे बुध और शुक्र हो गया, ठीक है, बुध और शुक्र जो तारा है, जब शाम हो जाता है तो सूरज का रोशनी तो कम होगा ना, यानी दिशा में परिवर्तन होगा, तो सूर्य का जो रिफ्लेक्शन है थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो वो जो कम वाला रोशनी है वो रोशनी डायरेक्ट बुध और शुक्र में पड़ता है, तो बुध और शुक्र से रिफ्लेक्स होके यानी रिटर्न होके ऐसे फेंके तो वो रिटर्न होके फिर से सूर्य में आ जाता है, तो सूर्य बहुत ज़्यादा चमकीला दिखने लगता है, ठीक है, पूरा भभकता है एकदम। तो उसी चमकीला को बोला गया भोर का तारा और सांझ का तारा, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग का ये शुक्र कंप्लीट हो गया। पृथ्वी देखते हैं। पृथ्वी से तो सब रूबरू हैं, ठीक है, पृथ्वी में जीवन हम लोग पृथ्वी में ही है, सारा चीज़ पृथ्वी के बारे में उतना बताने का ज़रूरत नहीं है। मेनली कुछ पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी का सूर्य का दूरी से मतलब तीसरा ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, उसका एक उपग्रह है चांद। चांद के पास अपना ऊर्जा उसमें नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं रहेगा अफवाह में। सब पृथ्वी का सूर्य से तीसरा स्थान है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे सामने वाला ग्रह है शुक्र, इसको बार बार बताएं इस सबको। पृथ्वी का दूसरा सबसे सामने वाला ग्रह है मंगल। पृथ्वी का एक उपग्रह है चांद। पृथ्वी सबसे ज़्यादा घनत्व है। जो ग्रहों में से सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है। तो इन सब चीज़ों को बता चुके हैं, सारा को बता चुके हैं। इससे पहले जब फिगर बनाया तो उसमें सारा को एक्सप्लेन कर दिए कि कौन क्या है। बस इसको आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहे हैं कि किस में क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा देखिएगा आप लोगों को याद भी हो जाएगा इस तरीक़ा से, क्योंकि इसको सारा चीज़ को बता चुके हैं। तो जैसे अब मंगल हो गया, मार्स, ठीक है, मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड का अधिकता है, जिस कारण से लाल दिखाई देता है। जैसे लाल मिट्टी देखते हैं, आयरन का मात्रा रहता है तो मिट्टी लाल दिखता है, तो इस तरह से मंगल ग्रह को लाल भी बोला जाता है, लाल ग्रह बोला जाता है। तो ये मंगल ग्रह जो है 25 डिग्री अपने अक्ष में 25 डिग्री, जैसे हम लोग का पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब क्यों झुका हुआ है, कितना करोड़ वर्ष पहले किस तरीके से था, कितना शाम मतलब जो दिन का जो सुबह और शाम का कितना घंटा में रात हो जाता था, रात और दिन, अभी 24 घंटा क्यों हुआ, अभी 23.5 डिग्री क्यों झुका हुआ है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे।
तो मेनली अभी जानिए कि पृथ्वी जो हम लोग का 23.5 डिग्री झुका हुआ है, सेम उसी प्रकार से जो मंगल ग्रह है 25 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, जिस कारण से पृथ्वी जैसा मौसम यानी जल मौसम का परिवर्तन, मौसम परिवर्तन मंगल ग्रह में देखा जाता है। और पृथ्वी के बाद दूसरा जीवन का संभावना अगर पनपता है तो मंगल ग्रह में पनपता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हम लोग का बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह में 4 ग्रह देख लिए, कौन कौन देखे? बुध देखे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अभी हम लोग का बार बार बाह्य ग्रह बोल देते हैं। आंतरिक ग्रह देख लिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अभी बाह्य ग्रह देखेंगे मंगल, बाह्य ग्रह में देखेंगे बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम लोग बाह्य ग्रह को देखते हैं कि बाह्य ग्रह होता क्या है, यानी बाह्य ग्रह कौन कौन है, और बाह्य ग्रह में उस ग्रहों का खासियत को देखेंगे, और इसमें उपग्रह का भी बारे में जान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मेनली यह बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह भी 4 है। बाह्य ग्रह में सबसे पहला ग्रह है हम लोग का बृहस्पति, और सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक है, और गैसीय ग्रह भी इसी को बोला जाता है। तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण बाह्य ग्रह है। अब उपग्रह का मतलब समझ लीजिए, उपग्रह वैसा ग्रह है जिसके पास ना अपना ऊर्जा है, ना उष्मा है, ना प्रकाश है। ठीक है, उसको ठीक है, और वो जो है उपग्रह है, उपग्रह ग्रह से छोटा आकार का होता है। ठीक है, ग्रह का इतना बड़ा ग्रह है तो उससे छोटा आकार का एक ग्रह होता है। ठीक है, उसे उपग्रह बोलते हैं। यानी बड़ा ग्रह, जो बड़ा ग्रह है उससे उसी का मतलब उसी ग्रह का ही, उसी सेम नेचर का ग्रह छोटा आकार का जो होता है उसे उपग्रह बोलते हैं। तो मेनली उसको हम लोग कह सकते हैं कि जिसका जो बड़ा जो हम लोग का उपग्रह है, उपग्रह का छोटा आकार को, उपग्रह का छोटा आकार को, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ग्रह का छोटा आकार को उपग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह का छोटा आकार को उपग्रह कहते हैं, जिसके पास ना ऊर्जा है, ना उष्मा है। ठीक है, ना प्रकाश है, सेम दोनों एक ही जैसे रहते हैं, सेम नेचर का है, बस आकार का डिफरेंस है। तो अब हम लोग देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति देखिए सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति ग्रहों में 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति एक गैसीय अवस्था में है। ठीक है, बृहस्पति जो है गैसीय अवस्था में है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बृहस्पति किस अवस्था में, तो गैसीय अवस्था में। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, हल्का ग्रह है। ठीक है, हल्का ग्रह बोल रहे हैं, हल्का पीला ग्रह है। हल्का ग्रह अलग सा है, कुछ अलग है, हल्का पीला रंग का है। ठीक है, जो बृहस्पति है हल्का पीला रंग का है। एकमात्र जो हिम रहित है, 73 उपग्रह है, 73 उपग्रह है, उसमें से 16 उपग्रहों को मान्यता मिला है। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। ठीक है, बृहस्पति का जो बृहस्पति है उसका बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। ठीक है, ग्रह तो नहीं हो सकता है, उपग्रह ही होगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, और सबसे बड़ा हम लोग का जो ग्रह उपग्रहों का समूह में सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, उपग्रहों का समूह में सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह और सबसे छोटा उपग्रह। ठीक है, तो सबसे बड़ा उपग्रह हम लोग का गैनीमेड, सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, और सबसे छोटा उपग्रह है हम लोग का डिमोस। डिमोस मंगल का एक उपग्रह है। ठीक है, क्लियर, डिमोस मंगल का एक उपग्रह है, और हम लोग का ये गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। अब देख लिया हम लोग गैनीमेड अपने अक्ष पर सबसे जल्दी घूम जाता है बृहस्पति। अब शनि को देखते हैं। शनि देखिएगा नीचे एकदम, शनि 6 नंबर में आता है हम लोग का शनि, आकार में भी 6वां स्थान में है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। ठीक है, देखिए जिसका घनत्व कम रहता है वो पानी में डूबेगा ही नहीं। ठीक है, वो पानी में तैरते रहता है। तो शनि ग्रह जो हम लोग का है वो तैरते रहता है, पानी में डूबेगा नहीं। यह ग्रह सबसे कम घनत्व वाला है, यानी डेंसिटी वाला। डेंसिटी कम होने के कारण यह पानी में नहीं डूबेगा। 62 उपग्रह है, जिसमें से 21 उपग्रह को मान्यता प्राप्त है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है गैनीमेड, और सबसे छोटा ग्रह मंगल ग्रह का है। सबसे छोटा ग्रह यानी उपग्रह में बोल रहे हैं, सबसे छोटा उपग्रह है हम लोग का डिमोस, जो मंगल का है। ठीक है, मंगल का एक उपग्रह है। तो अब मेनली हम लोग देखते हैं कि ये 21 ग्रह मान्यता प्राप्त है, और हम लोग का यहाँ 16 ग्रह मान्यता प्राप्त है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि उपग्रहों में किस मतलब
इनमें से किसके पास सबसे अधिक उपग्रह है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हम लोग टिक मारते हैं किसको, बृहस्पति को। ये गलत है। उपग्रह का संख्या अधिक है, ठीक है, उपग्रह का संख्या अधिक है बृहस्पति के पास, 73 है, ठीक है, और उसमें से 16 को मान्यता प्राप्त है। और लेकिन जो हम लोग का शनि है वो 62 उपग्रह है, 62 उपग्रह है, उसमें से 21 उपग्रह को 21 उसका उपग्रह है, 21 उपग्रहों को उसको मान्यता प्राप्त मिला है। तो क्वेश्चन आता है मान्यता प्राप्त के अनुसार सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, तो शनि के पास है, ठीक है, शनि के पास 21 उपग्रह है जिसको मान्यता प्राप्त है। अब हम लोग देखते हैं अरुण को, अरुण और वरुण। सूर्य के अनुसार हम लोग का 7वां सबसे दूरी में रहने वाला ग्रह है, ठीक है। अरुण जो है अपने अक्ष में अत्यधिक झुका हुआ है, जिस कारण लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है, ठीक है, इसे लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है अरुण को, क्योंकि ये अपने अक्ष पे बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। अरुण को आधुनिक ग्रह कहते हैं, ठीक है। अरुण को आधुनिक ग्रह क्यों कहते हैं, अरुण जो ग्रह है उसको आधुनिक ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे बहुत बाद में खोजा गया है, ठीक है, इसका जो खोज हुआ है वो बहुत बाद में हुआ है, बहुत देर से हो गया है, ठीक है। तो बहुत देर से हुआ है कहने का मतलब बहुत बाद में हुआ है, जिस कारण इसे आधुनिक ग्रह कहते हैं। मीथेन की अत्यधिकता के कारण हरा दिखाई देता है, और एग्जाम में आता है कि हरा ग्रह कौन सा ग्रह का रंग हरा होता है, तो अरुण का लगाइएगा, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटेनिया है, जो अरुण है, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रिटेनिया। इसमें बार बार मतलब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे, क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा कि अरुण सूर्य के अनुसार कितना दूरी में है या कौन सा स्थान रखता है, इन सब को नहीं पूछेगा कि सूर्य हरा दिख रहा है, अरुण हम लोग का हरा दिख रहा है तो मीथेन का वजह से दिख रहा है, इन सब चीज़ों को रेयर ही पूछता है, पूछेगा एकदम ठकने वाला टाइप का, ठीक है, एकदम घुमा कर पूछ देगा कि इसमें मतलब क्या बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटेनिया है, इन सब को पूछ देता है घुमा घुमा कर। पूछेगा आप लोग को जैसे लेटा हुआ है तो किस वजह से लेटा हुआ है, इन सब को अंदर का चीज़ को पूछता है, ना कि आप लोगों को सीधा सीधा पूछेगा कि कौन सा ग्रह हरा है, कौन सा ग्रह लाल है, इस तरीके से आपको पूछेगा नहीं, ठीक है। उसका कुछ फैक्ट को पूछता है जिसको मतलब आप रेयर ही व्यक्ति उसको पढ़ लेता है, नहीं तो बहुत लोग छोड़ देता है, ऊपर पढ़ लेते हैं कि इतना ग्रह है, इतना लाल है, इतना पीला है, इसमें ये मात्रा है, इसमें 78% ऑक्सीजन है, क्या है दिस दैट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। वैसा पढ़ना नहीं है, एकदम फैक्ट अंदर का को, इसलिए इसको इतना मेहनत से लिखा गया है, ठीक है, ताकि अंदर क्वेश्चन छूटे ना। जैसे हम लोग का ये अरुण हो गया, ठीक है। अरुण देखिए इसका 15 उपग्रह है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रिटेनिया। देखिए ट्रिटेनिया और हम लोग का जो ये टाइटन है, ट्रिटेनिया, टाइटन, गैनीमेड, डिमोस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डिमोस उपग्रह है, ठीक है। डिमोस एक उपग्रह है जो मंगल ग्रह का है, गैनीमेड एक उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है जो हम लोग का बृहस्पति का है, टाइटन एक उपग्रह है जो शनि का है, ठीक है, शनि का है। अब अरुण, ट्रिटेनिया, देखिए अरुण के पास ट्रिटेनिया एक उपग्रह है जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है 15 उपग्रहों में से। अब वरुण आता है, वरुण सबसे दूर में है, ठीक है, वरुण सबसे दूर में है, और जो वरुण है 8वां स्थान में अपना रखता है, ठीक है, और सबसे दूरी वाला जो उपग्रह है वरुण है, और जो सबसे ठंडा वाला उपग्रह बोलते हैं और सबसे ठंडा वही है वरुण, ठीक है। क्यों सबसे ठंडा है, क्योंकि सबसे दूरी में वही है, इसलिए सबसे ठंडा भी वही है। इसको ठंडा और गर्म देख चुके हैं हम लोग। वरुण का 8 उपग्रह है, वरुण का 8 उपग्रह है, ठीक है। ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया उपग्रह और ग्रह पूरा देख लिया हम लोग। अब हम लोग का उल्का पिंड बचा है। उल्का किसको बोलते हैं, पिंड किसको बोलते हैं, टूटा हुआ तारा किसको बोलते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ताकि अच्छा से समझ पाएँ। देखिए इसको पढ़ने में कितना देर से इसके लेक्चर दे रहे हैं कंटिन्यूसली दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसीलिए फिट नहीं किए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए चीज़। तो आज के लिए इतना ही। और हम लोग का आज 8 प्लानेट देख लिए हैं, उपग्रह भी देख लिए हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, झट से कर लेते हैं, ठीक है। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह 4 होता है, बाह्य ग्रह 4 होता है, टोटल मिलाकर 8 होता है। 3 हम लोग का बौना ग्रह है, ठीक है। अब 3 बौना ग्रह है, हम लोग का ग्रह देख लेते हैं। आंतरिक ग्रह है हम लोग का सबसे पहले बुध है, ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। ये 8 हम लोग का हो गया।
अब आठों का हम लोग सारा चीज़ देख लिए हैं, बाह्य किसको बोलते हैं, आंतरिक किसको बोलते हैं देख लिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।